नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर बाबा जी में। तो दोस्तों, चीन पर इस समय सारी दुनिया कोरोना की वजह से गुस्से में है। लेकिन दोस्तों, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे वक्त में जब चीन को दुनिया की मदद करनी चाहिए थी, तब चीन की कंपनियां दुनिया भर में कोरोना की मार की वजह से कमजोर पड़ चुकी कंपनियों को औने पौने दामों में खरीदने की साजिश में जुटी हुई हैं। और दोस्तों, इसी से बचने के लिए ज्यादातर देशों ने अपने अपने एफडीआई नियमों में बदलाव किया और ऐसे ही कुछ बदलाव भारत ने भी किए। और दोस्तों, यही बात चीन को चुभ गई और चीन ने भारत को धमकी दे डाली कि हम आपको एपीआई नहीं देंगे। दोस्तों, एपीआई फार्मा सेक्टर का एक बहुत जरूरी तत्व है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, इस पर भी बात करने वाले हैं कि चीन के एपीआई नहीं देने से भारत के फार्मा सेक्टर पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, या फिर भारत खुद से एपीआई बनाकर चीन की दादागिरी का मुंह तोड़ जवाब देगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एपीआई होता क्या है। तो एपीआई होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। दोस्तों, डब्ल्यूएचओ के मुताबिक किसी भी दवा को बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, जिन पदार्थों की जरूरत होती है, उसे एपीआई कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी दवा को बनाने का आधार एपीआई होता है। जैसे कि क्रोसिन के लिए एपीआई होता है पैरासीटामोल। तो अगर आपने पैरासीटामोल का एपीआई मंगवा लिया तो फिर आप दवा बनाकर किसी भी नाम से बेच सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें चीन से भारत को होने वाले एपीआई आयात की, तो दोस्तों, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्रीज है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या या कहें सबसे बड़ी कमी ये है कि वो चीन से 85% एपीआई का आयात करता है। इसके अलावा दोस्तों, जिस दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के लिए पूरी दुनिया भारत के सामने नतमस्तक है, उसका भी 75% एपीआई भारत चाइना से ही आयात करता है। दोस्तों, भारत हर साल लगभग $2.5 अरब के एपीआई का चीन से आयात करता है, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा जेनरिक दवाएं भारत में ही बनाई जाती हैं। और भारत हर साल फार्मा उत्पादों का लगभग $20 अरब का निर्यात भी करता है। लेकिन दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी फार्मा इंडस्ट्री होने के बाद भी भारत की इंडस्ट्री एपीआई के लिए किस हद तक चीन पर निर्भर करती है। लेकिन दोस्तों, इसमें भी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि 90s के दशक में, 90 के दशक में भारत चाइना को एपीआई का आयात नहीं निर्यात करता था। उसके बाद चीन ने अपने यहाँ फार्मा इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना शुरू किया। चीन की सरकार ने उसे सपोर्ट काफी हद तक किया और वहां पर सस्ती बिजली, सस्ती जमीन, सस्ती लेबर सब कुछ मुहैया करवाना शुरू कर दिया दोस्तों, जिसकी वजह से चीनी इंडस्ट्री छा गई और उसने अपनी एपीआई की डंपिंग भारत के बाजार में शुरू कर दी। दोस्तों, इसके अलावा एक बड़ी वजह यह भी है कि चीन में प्लांट बहुत बड़े बड़े हैं, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। जबकि दोस्तों, भारत में फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए नियम कायदे कानून काफी सख्त है। राज्यों और केंद्र के अलग अलग नियम है, जिससे कंपनियों पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए कंपनियां चीन से ही एपीआई का आयात करना ज्यादा मुनासिब, ज्यादा बेहतर समझती हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय कंपनियां रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहती हैं। तो दोस्तों, भारत क्या कभी एपीआई के लिए चीन पर अपनी निर्भरता खत्म कर पाएगा? तो इस बात पर इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट महेश जोशी का कहना है कि ये एक लंबी प्रक्रिया है, रातों रात ऐसा हो पाना संभव नहीं है। चीन के पास बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं, उसके पास सस्ती जमीन है, सस्ती लेबर है और उसके नियम कायदे कानून काफी आसान है। जबकि दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी समस्या है इस मामले में आड़े आने वाले प्रदूषण से जुड़े मानक, नियम कायदे कानून और इसके अलावा जमीन अधिग्रहण के लिए सामने आने वाली समस्याएं। इसके अलावा दोस्तों, जानकारों की माने तो चीन जो एपीआई का निर्यात बंद करने की धमकी भारत को दे रहा है, वो असल में एक गीदड़ भभकी है जो चीनी मीडिया फैलाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, जितनी जरूरत भारत को चीन के एपीआई की है, उतनी ही जरूरत चीन को भी भारत की है। भारत के पास ही केवल इतना बड़ा मार्केट है जहां वो अपना एपीआई खपा सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।